नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है दृढ़ विश्वास। किसी नगर में एक सेठ जी रहते थे। उनके घर के नजदीक ही एक मंदिर था। एक रात्रि को पुजारी के कीर्तन की ध्वनि के कारण उन्हें ठीक से नींद नहीं आई। सुबह उन्होंने पुजारी जी को खूब डांटा कि ये सब क्या है। पुजारी, एकादशी का जागरण कीर्तन चल रहा था। सेठ जी, जागरण कीर्तन करते हो तो क्या हमारी नींद हराम करोगे? अच्छी नींद के बाद ही व्यक्ति काम करने के लिए तैयार हो पाता है, फिर कमाता है, तब खाता है। पुजारी कहता है। सेठ जी, खिलाता तो वह खिलाने वाला ही है। सेठ जी, कौन खिलाता है? क्या तुम्हारा भगवान खिलाने आएगा? पुजारी, वही तो खिलाता है। सेठ जी, क्या भगवान खिलाता है? हम कमाते हैं तब खाते हैं। पुजारी कहता है। निमित्त तो होता है तुम्हारा कमाना और पत्नी का रोटी बनाना, बाकी सबको खिलाने वाला, सबका पालनहार तो वह प्रभु ही है। सेठ जी कहते हैं। क्या पालनहार पालनहार लगा रखा है? बाबा आदम के जमाने की बातें करते हो। क्या तुम्हारा पालनहार एक एक को आकर खिलाता है? हम कमाते हैं तभी तो खाते हैं। पुजारी कहता है। सभी को वही खिलाता है। सेठ जी, हम नहीं खाते उसका दिया। पुजारी कहता है। नहीं खाओ तो मारकर भी खिलाता है। सेठ जी बोला। पुजारी जी, अगर तुम्हारा भगवान मुझे 24 घंटों में नहीं खिला पाया तो फिर तुम्हें अपना यह भजन कीर्तन सदा के लिए बंद करना होगा। पुजारी कहता है। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी पहुंच बहुत ऊपर तक है, लेकिन उसके हाथ बड़े लंबे हैं। जब तक वह नहीं चाहता तब तक किसी का बाल भी बांका नहीं हो सकता। आजमा कर देख लेना। पुजारी जी की निष्ठा परखने के लिए सेठ जी घोर जंगल में चले गए और एक विशालकाय वृक्ष की ऊंची डाल पर ये सोचकर बैठ गए कि अब देखता हूँ इधर कौन खिलाने आता है। 24 घंटे बीत जाएंगे और पुजारी की हार हो जाएगी। सदा के लिए कीर्तन की झंझट मिट जाएगी। तभी एक अजनबी आदमी वहां आया। उसने उसी वृक्ष के नीचे आराम किया, फिर अपना सामान उठाकर चल दिया, लेकिन अपना एक थैला वहीं भूल गया या छोड़ गया, ये ईश्वर ही जाने। थोड़ी देर बाद 5 डकैत वहां पहुंचे। उनमें से एक ने अपने सरदार से कहा। उस्ताद, यहाँ कोई थैला पड़ा है। क्या है, जरा देखो। खोलकर देखा तो उसमें गर्मा गर्म भोजन से भरा टिफिन था। उस्ताद, भूख लगी है। लगता है यह भोजन भगवान ने हमारे लिए ही भेजा है। अरे, तेरा भगवान यहाँ कैसे भोजन भेजेगा? हमको पकड़ने या फंसाने के लिए किसी शत्रु ने ही जहर वहर डालकर यह टिफिन यहाँ रखा होगा, अथवा पुलिस का कोई षड्यंत्र होगा। इधर उधर देखो जरा, कोई रख कर गया है। उन्होंने इधर उधर देखा, लेकिन कोई भी आदमी नहीं दिखा। तब डाकुओं के मुखिया ने जोर से आवाज लगाई। कोई हो तो बताए कि यह थैला यहाँ कौन छोड़ गया है। सेठ जी ऊपर बैठे बैठे सोचने लगे कि अगर मैं कुछ बोलूंगा तो ये मेरे ही गले पड़ जाएंगे। वे तो चुप रहे, लेकिन जो सबके हृदय की धड़कनें चलाता है, भक्त वत्सल है, वह अपने भक्त का वचन पूरे किए बिना शांत नहीं रह सकता। उसने उन डकैतों को प्रेरित किया कि उनके मन में प्रेरणा दी। ऊपर भी देखो। उन्होंने ऊपर देखा तो वृक्ष की डाल पर एक आदमी बैठा हुआ दिखा। डकैत चिल्लाए, अरे नीचे उतर। सेठ जी बोले, मैं नहीं उतरता। डकैत, क्यों नहीं उतरता? यह भोजन तूने ही रखा होगा। सेठ जी, मैंने नहीं रखा, कोई यात्री अभी यहाँ आया था, वही इसे भूलकर चला गया। डकैत, नीचे उतर, तूने ही रखा होगा जहर मिलाकर, और अब बचने के लिए बहाने बना रहा है। अब तुझे ही यह भोजन खाना पड़ेगा। सेठ जी, मैं नीचे नहीं उतरूंगा, और खाना तो मैं कतई नहीं खाऊंगा। डकैत, तो पक्का तूने भोजन में जहर मिलाया है। अब नीचे उतर और ये खाना तुझे खाना ही पड़ेगा। सेठ जी, मैं नहीं खाऊंगा, नीचे भी नहीं उतरूंगा। अरे कैसे नहीं उतरेगा? सरदार ने एक आदमी को हुक्म दिया, इसको जबरदस्ती नीचे उतारो। डकैत ने सेठ को पकड़कर नीचे उतारा। डकैत, ले खाना खा। सेठ जी, मैं नहीं खाऊंगा। उस्ताद ने चटाक से उसके मुंह पर एक तमाचा जड़ दिया। सेठ को पुजारी की बात याद आ गई। नहीं खाओगे तो मारकर भी खिलाएगा। सेठ फिर बोला, मैं नहीं खाऊंगा। डकैत, अरे कैसे नहीं खाएगा? इसकी नाक दबाओ और मुंह खोलो। डकैतों ने सेठ की नाक दबाई, मुंह खुलवाया और जबरदस्ती खिलाने लगे। वे नहीं खा रहे थे तो डकैत उन्हें पीटने लगे। तब सेठ जी ने सोचा कि ये 5 है और मैं अकेला हूँ, नहीं खाऊंगा तो ये मेरी हड्डी पसली एक कर देंगे, इसलिए चुपचाप खाने लगे और मन ही मन कहा, मान गए मेरे बाप मार कर भी खिलाता है। डकैतों के रूप में आकर खिला, चाहे भक्तों के रूप में आकर खिला, लेकिन खिलाने वाला तो तू ही है। आपने पुजारी की बात सत्य साबित कर दिखाई। सेठ के मन में भक्ति की धारा उमड़ पड़ी। उनको मार पीट कर डकैत वहां से चले गए तो सेठ जी भागे और पुजारी जी के पास आकर बोले, पुजारी जी मान गए आपकी बात कि नहीं खाए तो वह मारकर भी खिलाता है। सार सत्य यही है कि परमात्मा ही जगत की व्यवस्था का कुशल संचालन करते हैं। अतः परमात्मा पर विश्वास ही नहीं बल्कि दृढ़ विश्वास होना चाहिए।